अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। वेलकम टू सोशल मीडिया मार्केटिंग लेक्चर नंबर 2। कैसा चल रहा है और क्या हो रहा है? फर्स्ट लेक्चर कैसा गुजरा भाई आप लोगों का? तो आज लेक्चर नंबर 2 है, तो स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर। चलें जी, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होपफुली कि आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी और नोट पैड भी नज़र आ रहा है और चैट बॉक्स भी खुल गया है। तो देखिए, आज का जो लेक्चर है ना वो है, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें की थी वो की थी अपना, क्या कहते हैं। चल शुक्रिया जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे? और तो किसी को शर्म नहीं आई मेरा हाल पूछने की है? जस्ट जोकिंग यार, कोई इशू नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। देखिए लास्ट लेक्चर था हमारा अबाउट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अबाउट प्लेटफॉर्म्स था। जो आज का लेक्चर है, आज है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे। अब लास्ट में हमने अपना एफबी पेज बना लिया था, ठीक है। हमने अपना पेज क्रिएट कर लिया एफबी। अब हमारा एफबी पेज बन गया है। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं? अब पेज तो हमने चलो बना लिया। ये था हमारा LEVEL लेवल 0, ठीक है। लेवल 0 था हमारा। लेवल 0 में जो है वो हमने अपना पेज क्रिएट कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे वो ये है कि अब पेज को आगे कैसे चलाना है, ठीक है। पेज को आगे कैसे चलाना है, और आज जो है हम पे स्केल वगैरह भी डिस्कस करेंगे कि यार पे स्केल क्या होता है और आप लोग पढ़ क्या रहे हो बेसिकली। आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग तो पढ़ रहे हो, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यानी कि इसकी मार्केट में जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है। और आप चार्ज किस लिहाज से करते हो। तो आज हम ना ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें मैं, देखिए आज से पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। एक हमारा ओरिएंटेशन थी और एक आज का एक क्लास था। अब ये बातें मैं उन लेक्चर्स में भी डिस्कस कर सकता था, बट मैंने नहीं डिस्कस की क्योंकि मैं फैंटेसाइज नहीं करना चाह रहा था चीजों को। मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोग यही चीजें देख के जो है ना वो आए। अब आप लोग क्योंकि आगे हुए हैं, अब फर्स्ट लेक्चर में अक्सर ये होता है कि फर्स्ट लेक्चर में भी कुछ डेमो वाले स्टूडेंट होते हैं तो वो भी चले गए हैं। नाउ दिस इज आवर फाइनली लेक्चर जिसमें सिर्फ टोटली हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले आते हैं अपना के जॉब प्रोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। जॉब प्रोफाइल्स क्या होते हैं यार? इसमें ना 3 से 4 जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। सबसे पहला होता है सोशल मीडिया हैंडलर। हैंडलर हैंडलर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। मैनेजर होता है। उसके बाद होता है सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, ठीक है। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। उसके बाद होता है अपना, हाँ जी आई एम बैक। अच्छा, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। और नेक्स्ट होता है जो हाईएस्ट पेड होता है वो होता है क्रिएटिव, CREATIV, क्रिएटिव हेड, ठीक है। ये होती है 4 जो होती है ना वैकेंसीज। इसके बाद एक और वैकेंसी होती है, उसे आप कह सकते हैं इंटर्न, सोशल मीडिया इंटर्न। वो क्योंकि कहीं पे काउंट नहीं होती तो इसलिए उसका कोई मैंने सच बताया नहीं है। ये थी आपकी जॉब प्रोफाइल्स। अब आते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर कि ये पे किस लिहाज से करते हैं, ठीक है। और इनकी पॉजिटिव बातें क्या है और इनकी नेगेटिव बातें क्या है। वो आप लोगों ने अगर अलादीन मूवी देखी हो ना तो उसमें कहते हैं इट्स एन अलादीन न्यूज। यू आर HIV अलादीन। तो अलादीन और अलादीन न्यूज चलते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी रेफरेंस समझ आया होगा तो कोई इशू नहीं यार, ठीक है। तो सबसे पहले पे स्केल के ऊपर आते हैं। अब सोशल मीडिया इंटर्न को ना बाय द वे कुछ भी नहीं मिलता, या तो फ्रीली इसको रखते हैं या इसको जो है ना 3 मंथ का ना, MON आई वाज एबल टू रूट्स। थैंक यू अहमद, गुड लक। 3 मंथ्स का जो है ना इनको 5K दे देते हैं। K स्टैंड फॉर 5,000, ठीक है। तो ये यानी कि इनका बड़ा बैड सीन है। अब आते हैं हैंडलर के ऊपर।
अब हैंडलर को जो है ना, हैंडलर को 10K to 15K जो है ना राउंड अबाउट इसको मंथली मिल जाता है। मंथली 10,000 से 15,000 के दरमियान जो है ना हैंडलर कर लेते हैं। अब आते हैं मैनेजर के ऊपर। मैनेजर क्या करता है? अच्छा, इन सबकी प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल अलग अलग है, इन सबकी मैं बताता हूँ। अब मैनेजर को जो है ना, मैनेजर को 30K to, बस 30K, 15 से ना 15K से 30K तक इसको मिल जाता है। अब आता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर को जो है ना, कोऑर्डिनेटर को 50K to, ठीक है, 50,000 से 100K, यानी कि 1 लाख तक इसकी जॉब लगती है कोऑर्डिनेटर की। और जो क्रिएटिव हेड होता है ना, इसकी 100 प्लस लगती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये करते क्या क्या है। सबसे पहले आते हैं इंटर्न के ऊपर। इंटर्न के ऊपर इंटर्न का काम होता है कि हाँ, इंटर्न का काम होता है जैसे कोई कमेंट वगैरह आया, पोस्ट शेड्यूल वगैरह करनी हुई, वो कर ली सारी। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो नॉर्मली हायर होते हैं वो होते हैं हैंडलर्स। लेकिन उनसे जो काम तलब किया जाता है, जो उनसे चीजें रिक्वायर करते हैं ना लोग, वो करते हैं अपना क्रिएटिव हेड वाले रिक्वायर। बाय द वे, जिन्होंने भी न्यू ज्वाइन किया और पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो मैं अभी लेक्चर पढ़ाना नहीं स्टार्ट किया, मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको इस वक्त पे स्केल और जॉब प्रोफाइल बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करके जॉब प्रोफाइल मार्केट में क्या क्या अवेलेबल होते हैं। तो ये मैंने सारी पे स्केल बताए हैं कि 15,000 से 30,000 तक मिल जाता है और 50 से 1 लाख तक मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस लेवल पे हूँ और आप लोगों को मैं किस लेवल तक के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी जो रिसेंटली अपनी जॉब प्रोफाइल अभी रिसेंटली जो मैंने अपनी जॉब प्रोफाइल छोड़ी है, वो मैंने 80,000 पे छोड़ी है, ठीक है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है बुकमी, मैं वहां पे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर था और मैंने 80,000 पे वो जॉब छोड़ी है। अब मैंने, जब मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, तो मेरी जो जॉब प्रोफाइल थी वो स्टार्ट हुई थी 60,000 पे। हम चार दोस्त थे, हम चार दोस्त जो है वो 60,000 पे एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हायर हुए थे, ठीक है। उनमें से मेरा एक दोस्त अभी भी कोऑर्डिनेटर के तौर पे ही है, वो 60,000 पे ही है। एक मेरा 80,000 पे, एक जो है वो उसकी जो है वो हो गया हुआ है, प्लस पॉइंट हो गया, वो क्रिएटिव हेड बन गया था उस कंपनी का, ठीक है। तो एक ने मेरे साथ ही छोड़ दी थी जॉब और हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं इस वक्त। हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं। तो अब आते हैं कि क्रिएटिव हेड क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने, अब हैंडलर क्या करता है? हैंडलर जो है वो पोस्टें वगैरह अपलोड करता है, सारी चीजें करता है। मैनेजर जो है वो एड्स वगैरह भी लगा देता है। अब ये सारी चीजें आपको आगे आगे समझ आएगी। मेन होता है सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम। कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है? कोऑर्डिनेटर डिसाइड करता है कि यार आपने मार्केटिंग टेक्निक क्या इस्तेमाल करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया में ना मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं। अमूमन ये चीज़ मैं तीसरे लेक्चर में पढ़ाता हूँ, बट मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि ये आप सेकंड लेक्चर में पढ़ाएं। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ाता ये चीज़ें अभी। तो बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार देखो, पे स्केल अच्छा है, लेकिन इसकी नेगेटिव बात जो है वो मैं बताने लगा हूँ, या ये कह लें कि दिल खट्टा करने लगा हूँ। हमारे यहाँ मैं क्यूट लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूँ जब भी मैं कोई, समझ जाए क्यूट का मतलब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ ना बड़े क्यूट लोग हैं। वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यार फेसबुक पे अकाउंट बनाना और पेज बनाना और पेज को चलाना कौन सी कोई बड़ी बात है। तो आपको एवरी एंड ऑफ द मंथ आपको ना प्रूफ करना पड़ता है कि व्हाई यू डिजर्व 80,000 या 90,000। जब भी आप जॉब पे स्केल ले रहे हैं, लेट्स से कि आप 10,000 भी ले रहे हैं, तो आपको एवरी एंड ऑफ द मंथ जो है ना आपको प्रूफ करना पड़ता है कि ये 10,000 मैं क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि जो आपका बॉस होता है वो बड़ा ही क्यूट इंसान होता है, और उसको ये एक आधा और क्यूट इंसान मिला होता है जो कहता है यार ये तो काम मैं खुद कर सकता हूँ, ये तो काम हम लोग किसी से भी करवा सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ ना बेसिक अवेयरनेस नहीं है कि ये चीजें होती हैं। सोशल मीडिया की अवेयरनेस नहीं है। सोशल मीडिया की अवेयरनेस जो बढ़ी है, ये बढ़ी है कोविड में। कोविड में पता चला कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ थिंग एंड इट शुड बी डन। और सोशल मीडिया मैनेजर्स हमें हायर करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेटर्स हमें हायर करने पड़ेंगे। अब सोशल मीडिया मैनेजर्स कौन हायर करता है? जो सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, ये सोशल मीडिया मैनेजर्स हायर करते हैं, ठीक है। जो इनकी सारी चीजें मैनेज करते हैं कि यार ये कोर्स आउटलाइन, अपना कोर्स आउटलाइन कह रहा हूँ, ये आपकी पोस्ट है, ये कमेंट आया, ये लाइक आया। लेकिन कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स होते हैं प्रोडक्ट के। अभी मैं आपको जिस लेवल पे तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट के लेवल पे तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेटर के लेवल पे, कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि उसने जीरो से
हीरो बनाना है, ठीक है, जीरो से हीरो बनाना है। जीरो से हीरो कैसे बनाना है? उसको सिर्फ एक क्या मिलता है, उसको सिर्फ BRAND ब्रांड नेम मिलता है, ठीक है, MAME ब्रांड नेम मिलता है। ब्रांड नेम के बाद उसने क्या करना होता है, उसने पेज बनाना होता है। उसने देखना होता है कि यार पेज बना के आगे जो आज हमारा टॉपिक है वो भी है कॉम्पिटिटर्स, कि हमारे मार्केट में, हमारा मार्केट में स्टेटस क्या है, मार्केट का स्टेटस डिस्कस करना है उसने। उसने देखना है कि हमारा वे ऑफ अटैक क्या होगा, एड अटैक क्या होगा। आज हम वे ऑफ अटैक भी पढ़ेंगे। अब वे ऑफ अटैक देखो हमारे यहाँ होता है ऑर्गेनिक और नॉन, मेरे ख्याल में बड़े ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक, इनको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जिसने भी मुझसे पूछा था उसको मैं बता दूं कि पे स्कोप स्कोप बहुत अच्छा है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है। मैं आपको कोई पॉजिटिव बातें या नेगेटिव बातें नहीं बता रहा या मैं बबल बस्ट नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक रियल बात बता रहा हूँ कि यार मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा जॉब करने के लिए सोशल मीडिया की। क्योंकि अगर, हाँ, लोकली मैं कभी नहीं, अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड है तो वेल एंड गुड, अगर आप पाकिस्तान से बाहर है तो करें, वरना मैं आपको नहीं प्रेफर करूंगा। तो अब हमने ये सारी चीजें कर ली हैं डिस्कस। अब आते हैं कि अब हमने क्या करना है। हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था FB पेज, वो था हमारा लेवल 0। अब पेज बना तो लिया है, अब यहाँ पे आता है व्हाट नेक्स्ट, कि आगे क्या करना है। पेज तो बन गया, अब आगे चलाना कैसे है, CHALA, चलाना कैसे है, चलाना कैसे है। लकीली हम है इस चीज में न्यू, लेकिन हमें हमें एक चीज का प्लस पॉइंट हासिल है, वो ये है कि हमारे तरह लोग मार्केट में पहले ही अवेलेबल हैं, लोग मार्केट में पहले ही काम कर रहे हैं। तो ये स्टेप होता है जहां पे आपको अपने कॉम्पिटिटर्स डिसाइड करने होते हैं। जैसे देखो, आपको कोई भी चीज है ना, एक आपको मॉडल चाहिए होता है, रोल मॉडल चाहिए होता है। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो हमें एक प्रॉपर जिंदगी गुजारने के लिए हमें जो है वो रोल मॉडल चाहिए होता है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक सबसे बड़े रोल मॉडल बनाए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमें प्रॉफिट मोहम्मद की जो है वो सारी बातें हम लोग देख के हम उसको एज अ रोल मॉडल डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम पर्सनली उनको लाइफ में लेके चल सकते हैं। इसी तरह जब भी आप किसी ब्रांड को लेके चलते हो ना, तो आपको किसी ना किसी को ना, अपना कॉम्पिटिटर या किसी ना किसी चीज को रोल मॉडल लेके चलना पड़ता है, जिसको आप देख के चल सको, जिसको आप कॉपी कर सको, जिसको आप कैरी कर सको। तो इस चीज को जो है ना वो हम कहते हैं कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन बनना चाहिए। वो अक्सर एक कहते हैं ना कि इफ यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो वही वाली बात है कि अगर आप सबसे ज्यादा कामयाब ब्रांड हो तो इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा कोई कामयाब नहीं है, इसका मतलब है कि आपने, आपके ब्रांड्स ही गलत आपने चूज किए हैं। आप देखो, आप कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें जो है वो अपना, देखिए, अब मेरे ब्रांड है था फैशन, मेरा था F4 फैशन। अब मुझे नहीं आइडिया कि यार F4 फैशन को मैंने कैसे रन करना है, क्या करना है। मुझे नहीं आइडिया कि मैंने पोस्ट क्या करनी है, मुझे नहीं आइडिया कि पोस्ट पैटर्न क्या चीज है, ठीक है, पैटर्न क्या चीज है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 5 कॉम्पिटिशन्स डिसाइड करूंगा, 5 वो ब्रांड्स डिसाइड करूंगा जिनको मैंने कॉपी करना है, ठीक है, जिनको मैंने लेके चलना है, जिनकी चीजें मैं कॉपी करूंगा। तो मैं अब F4 फैशन के लिए जो ब्रांड्स चूज करने लगा हूं, मैं जे डॉट चूज कर रहा हूँ, मैं KHA खाड़ी चूज कर रहा हूँ, मैं गुची चूज कर रहा हूँ, मैं उसके बाद क्या चूज करूँ, और जे डॉट खाड़ी, मुझे बाय द वे इतने ज्यादा नाम भी नहीं आते यार। खाड़ी है, गुची है, जे डॉट है, और पता ईडन रोप की भी यही स्पेलिंग है, ठीक है। हाँ, स्पायर भी आ गया, SAPPHIRE, ठीक है। अब क्या है, पहले, अभी से 1 मिनट पहले मुझे पता नहीं था मैंने करना क्या है, बट अब से 1 मिनट बाद, यानी कि अब मुझे आइडिया हो गया कि यार ये 5 स्पेसिफिक बंदे हैं, मैंने इनको ही कॉपी करना है। यानी कि ये वही वाली बात होगी कि करोड़ों में से आपने 5 लोग चूज कर लिए जिनको आप आपने कैरी करना है। अब इनको कैरी करने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपने जे डॉट खोलना है, ठीक है, आपने जाना है अपने वॉर जोन में जाना है। ये हमारा वॉर जोन आ गया।
ये अलग बात है यार। तोबा। ठीक है, अब ये हम अपने वॉर जोन में आ गए। ठीक है, वॉर जोन में आके हमने सबसे पहले फेसबुक चूज करना है। बच्चों समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, या ऊपर से गुजर रही है? अब आप अपने वॉर जोन में आ गए। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जे डॉट सर्च करना है, जे डॉट। अब ये हमने एक पेज जे डॉट को चूज कर लिया। ठीक है, अब मैंने देखना है कि क्या पोस्ट पैटर्न क्या चीज है। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये एक पोस्ट है। और पोस्ट पैटर्न होता है कि ये किस हिसाब से पोस्ट अपलोड करते हैं, क्या करते हैं। पोस्टें अपलोड किस टाइमिंग पे करनी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये देखें, अब यहाँ पे उन्होंने एक कल 9 बजे पोस्ट अपलोड की थी। ठीक है, पोस्ट अपलोड एक 9 बजे की थी। चलो, एक हमने यहाँ से नोट डाउन करते रहना। हमने यहाँ से क्या क्या नोट डाउन करना है? हमने नोट डाउन करना है कि भाई एक पेज के फॉलोअर्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद उस पेज के इंगेजमेंट कितनी है। ये जो लाइक्स और ये कमेंट और ये शेयर होता है, इसको हम इंगेजमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वही चीज गौर करने के लगे हैं कि यार ये देखो, अच्छा नाउ दिस इज पेज का नाम है ये। और उसके बाद अब हम डिस्कस करें कि ये पेज की एंगेजमेंट है। चलो, अब एक उन्होंने कब की थी? 9 बजे की थी कल। फिर एक उन्होंने की कल 6 बजे। दो पोस्टें उन्होंने कल की। फिर एक उन्होंने परसों 4 बजे की, कल ही 4 बजे की, तीन हो गई। ठीक है, चार हो गई। फिर एक कल उन्होंने 4 बजे कर दी। अब उन्होंने परसों फिर 6 बजे एक की, यानी कि कल उन्होंने चार की। अब ऐसे हमने उनके लास्ट 5 डेज जो है ना वो चेक करने। 5 डेज से हम एवरेज निकालेंगे। अब नाउ डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, वहां पे है एक। ठीक है, अब उस दिन एक ही हुई थी। नाउ द डे बिफोर एक, दो, तीन, नहीं, अच्छा, अब डे चेंज हो गया। यानी कि ऑन एवरेज जो है ना, ऑन एवरेज जो है ना, जे डॉट जो है ना, डेली के डेली, DAI, डेली जो है, डेली जो पोस्टेज कर रहा है, वो 2 पोस्ट अ डे कर रहा है। ठीक है, 2 पोस्ट अ डे कर रहा है, डेली की बजाय 2 पोस्ट अ डे कर रहा है। इसी तरह खाड़ी जो है वो 3 पोस्ट अ डे कर रहा है। गुची जो है वो 5 पोस्ट अ डे कर रहा है। तो जो ईडन रोब है वो भी 2 पोस्टें या डे कर रहा है। और उसके बाद जो अपना सफायर है ना, सफायर, सफायर बाबा जी वो जो है ना, वो भी 2 पोस्टें या डे कर रहा है। अब अगर हम, अच्छा, ये सारी चीजें मैंने चेक की हुई है। ठीक है, ये जो पहले तीन मुझे जो नाम याद है ये मैंने चेक किए हुए, और उसके अलावा इन बाकी दोनों का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये मैं एक रैंडम बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब रैंडमली मैंने एक बात की है। चलो, ये हो गया। अब मुझे आइडिया हो गया कि मैंने डेली की, अब क्योंकि ये देखो ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो मैं डेली की एक पोस्ट डालूंगा। ठीक है, डेली की 1 पोस्ट डालनी है मैंने, यानी कि मुझे अब पता चल गया कि मैंने ब्रांड स्टार्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक QUIC के क्विक टास्क है। अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपने अपना ब्रांड नेम, BRAND, ब्रांड नेम, और अपने 5 कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो 5 आपने फॉलो करने हैं, जो 5 आपके इंस्पायरेशंस हैं, इनके नाम मुझे अभी के अंदर आप लोगों ने लिख के भेजने हैं, और मैं एक एक का चेक करूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया। अभी आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए लिखना। मुझे सबकी तरफ से आंसर चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि एक ही कमेंट पे करें, बार बार ना मैसेज करें। ठीक है, ये क्विक टास्क है, जल्दी करें। मैं अपने आप को म्यूट करने लगा हूँ। आपके पास प्रॉपरली 1 मिनट का टाइम है।
जी आई एम बैक। मैं बेसिकली पानी भी पीने गया हुआ था, तो मैं बहुत सारे काम कर लेता हूँ इस समय में। अच्छा जी, एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एमन फरीद ने क्या मैसेज किया। तो एमन फरीद, आपकी तरफ से अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। नहीं आया। एमन फरीद जल्दी करो। अलिशबा जिया की तरफ से आया है। ठीक है जी। बैग्स, प्लैनेट, इंस्पायरेशन, गुची, डियर, एम के, सी के, लुइस विटॉन, तो आपके ब्रांड, अच्छा बैग प्लैनेट होगा। उसके बाद है राना तलहा साहब। तलहा भाई का आया है डीलस.com, इंस्पायरेशन amazon, दराज, फ्लिपकार्ट, ईबे, अलीबाबा। मेरी जान गलत उसमें घुस गए हो। तुम्हें वर्चुअल असिस्टेंट करना चाहिए था। चलो, सल्सबील, सल्सबील का भी रिप्लाई, ब्रांड नेम जॉय कलेक्शन आया है। और सल्सबील का आगे कोई मैसेज नहीं आया। सुजाता मोतवानी, जो जिना हॉस्पिटल में मेरी बहन है, इनका है फैशन स्टाइल जनरेशन सांता सफीना और स्पायर। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? यास्मीन का भी मैसेज है। यास्मीन का सबसे पहले आया है, ठीक है। चले, यास्मीन ने मैसेज जो मुझे भेजा था, उनके ब्रांड का नेम है अलीजे फैशन बैग्स, गुड। और गुची, वर्साचे, हाउवी, डियोर, एम के, डन। और जोबिया जदून, ठीक है, जोबिया जदून ने भी मैसेज मुझे भेजा है। सर मुझे समझ नहीं है आप क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी लेक्चर स्टार्ट किया सुनना। चले, एमन फरीद ने भी रिप्लाई कर दिया है जी। डिजाइन स्टूडियो, वर्दा एथनिक जनरेशन, और ये क्या है? सल्स, खाडी, जे डॉट स्पायर, टेक्स, टीलॉन। ये भी कोई ब्रांड है, टीलॉन, टेक्स टीलॉन। एक सेकंड देख लेते हैं यार। टेक्स्ट टी, वो तो ईलान है ना, लेकिन टेक्स्ट ईलान ये नहीं मुझे समझ आया ना। इस वजह से नहीं, इस तरह का तो कोई ब्रांड नहीं है। खैर चले, कोई नहीं। अच्छा जी, डिजाइनर है, चले। कोई अमीर होगा ना, अमीर सा डिजाइनर होगा। चले, चले तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ना ये स्टेप समझ आ गया है, बखूबी समझ आ गया। देखो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट है कि सबने रिप्लाई किया, सबका मैसेज मैंने देखा है। नाउ दिस इज कॉल्ड एन हेल्दी इन्वायरमेंट, जहाँ पे मुझे पता चला है कि यार बच्चों को समझ आ रही है कि क्या कह रहे हैं। तो अब मैं जो बात करने लगा हूं ना, ये मैं बात फर्स्ट और लास्ट टाइम करने लगा हूं, आप लोगों ने याद रखना है। वीक, PLAN, वीक प्लान, स्लैश MONTH, मंथ प्लान। जब भी आप स्लैश WEAR प्लान, जब भी आप एक सोशल मीडिया कंपनी आपको हायर करती है एज अ, कहीं पे भी हायर करे आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेटर हायर करे, क्रिएटिव हेड कुछ भी हायर करे, मैनेजर हायर करे, आपको हमेशा एक चीज ढूंढ देखनी होती है, तो वो होती है कि उनका प्लान क्या है। देखो, आप किसी भी कंपनी में कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर होता है कि यार देखो हमने सेल्स लगानी है, या हमने ये करना है, ये एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब जब आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड में जाते हो ना, तो उन्होंने अगले 2 साल का जो है ना कैलेंडर पहले ही बना के रखा होता है। और अगले 2 साल का कैलेंडर बना के रखा होता है, और फिर उसी कैलेंडर में एडिट करते हैं कि भाई अच्छा ये पोस्ट इस दिन करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, तो सबसे पहले आता है हमारे पास वीक प्लान। वीक प्लान में हमारे पास होते हैं डेज, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से। मंडे होता है, फिर होता है TUE ट्यूसडे होता है, फिर होता है वेडडे होता है, वेडनेसडे होता है, फिर THUR थर्सडे होता है, फिर फ्राई होता है, फिर सैट होता है, और फिर सन होता है, ठीक है, संडे में शॉर्ट फॉर्म। अब हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट है ड्राई डेज एंड वेट डेज, ठीक है। यानी कि ड्राई डेज, ठीक है, एक होता है ड्राई डे, ठीक है, ड्राई डे। और एक होता है एक्टिव डे, ठीक है। एक्टिव डे कर लें या फिर आप इसको वेट डे कर लें, वैसे तो हम इसको वेट डे कहते हैं, बट
वैसे कुछ भी नहीं कहते यार, मुझे पढ़ाया भी कुछ नहीं था, उन्होंने ड्राई डेज पढ़ाए थे। अब हर हफ्ते में ना कुछ होते हैं ड्राई डेज जिसके ऊपर ना ऑडियंस रिप्लाई नहीं करती। अब ड्राई डेज क्या होते हैं? ड्राई डेज आपका जो होता है वो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होता है, क्योंकि आपने मंडे फंडे सुना है, थर्सडे, आपने थर्सडे के बारे में भी कुछ सुना होगा, फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, व्हाइट फ्राइडे, जो भी आप लोगों ने सुना है, सैटरडे, सैटरडे नाइट, ठीक है, संडे फंडे, मंडे फंडे, ये आप लोगों ने बातें सुनी हुई है। बट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं सुना होगा, क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे जो होते हैं ना, ये जो होते हैं वो ड्राई डेज होते हैं। ये हफ्ते के वो दिन होते हैं जिस दिन आप कुछ भी अपलोड करो, आपको जो है ना वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता ऑडियंस की तरफ से। लेट्स से जो आपके मोस्ट रिस्पॉन्स वाले डेज है ना, वो आपका मंडे है, ठीक है, मैं यहाँ पे आर लिखूंगा, ठीक है, मंडे है यार, ये मुझे मेरा अर्थ क्यों आ रहा है, ठीक है चलो, मंडे है। उसके बाद फिर आपका थर्सडे है, फिर आपका फ्राइडे है, फिर आपका सैटरडे है, और फिर आपका संडे है। अच्छा जी, अब सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे की समझ आती है। अब फ्राइडे सैटरडे संडे की समझ आती है क्योंकि ये वीकेंड्स है, ठीक है, फ्राइडे हाफ डे है, सैटरडे ऑफ है, और संडे ऑफ है। ये आपके जो है ना एक्टिव डेज हैं, ये आपके एक्टिव डेज हैं, इनकी समझ आ गई। बट मंडे और थर्सडे क्यों एक्टिव डेज है? अब एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री, ठीक है, पोस्ट और प्री, ये आप लोगों ने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स पढ़े होंगे कहीं ना कहीं पर जिंदगी में। तो ये है, एक है प्री वीकेंड, ठीक है, वो है थर्सडे। थर्सडे इसलिए एक्टिव होता है कि लोग एक्साइटेड होते हैं वीकेंड के लिए। और एक होता है पोस्ट वीकेंड, मंडे, मंडे क्योंकि मंडे वाले दिन लोग फ्रेश होते हैं, क्योंकि फ्राइडे वीकेंड के बाद फर्स्ट डे होता है। तो आपने किसी भी ऑफिस में, किसी भी क्लास में, अगर आपने सबसे ज्यादा अटेंडेंस देखनी है तो आप मंडे वाले दिन जाए, मंडे वाले दिन आपको सबसे ज्यादा अटेंडेंस मिलेगी। बट ट्यूसडे और वेडनेसडे जो होते हैं ना, ये होते हैं ड्राई डेज। ये ड्राई डेज इसलिए होते हैं क्योंकि ये मिड ऑफ द एवरीथिंग आते हैं, इनके साथ कोई भी नहीं। अब देखिए ना, ट्यूसडे को आप फ्रेश नहीं हो सकते ना, आप वेडनेसडे को फ्रेश हो सकते, थर्सडे को आप एक्साइटेड हो सकते हैं बट फ्रेश नहीं हो सकते। तो इसलिए उसके बाद एक होता है हैप्पी आवर, ठीक है, एक होता है हैप्पी, HOUR, हैप्पी आवर। हैप्पी आवर क्या होता है? हैप्पी आवर क्या होता है? हैप्पी आवर होता है जहां पे सबसे ज्यादा ऑडियंस एक्टिव होती है, सबसे ज्यादा मजा आता है ऑडियंस को, यानी कि सबसे ज्यादा आपने जिसे कहते हैं ना कि कुछ हैप्पी आवर्स है। तो साइकोलॉजी के मुताबिक जो सैटरडे को 7 बजे है, ठीक है, 7 बजे, 7 PM, ये सबसे ज्यादा जो है ना वो हैप्पी आवर कंसिडर होता है, क्योंकि एक तो आपको संडे की एक्साइटमेंट होती है और ये मिड ऑफ द एवरीथिंग आता है। तो इसलिए जो है वो हैप्पी आवर सैटरडे कंसिडर होता है, सैटरडे हैप्पी, 7 बजे हैप्पी आवर होता है। अब आपने अपनी पोस्ट पैटर्न, कोई भी चीज आपने, लेट से आपने कोई न्यू पोस्ट अपलोड करनी है, या आपने कोई न्यू, क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं उसे, आपने कोई प्रमोशन अपलोड करनी है, द बेस्ट डे टू स्टार्ट इज थर्सडे, ठीक है। थर्सडे को आप स्टार्ट करें, लोग थर्सडे को देखेंगे, फ्राइडे को प्लान करेंगे, सैटरडे संडे को बाय करेंगे। मंडे इज नॉट द गुड डे, किसी भी आपने न्यू चीज को स्टार्ट करना है, थर्सडे को आपने स्टार्ट करना है। वैसे भी मैं आपको एक और बात बताऊं, इस्लाम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अगर आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे आए तो आपने कोई भी न्यू चीज स्टार्ट करनी है ना, तो आपको जुमेरात वाला दिन और मंडे वाला दिन, ये 2 दिन जो है वो हदीस में भी काफी सारी चीजों से साबित है कि आपने कोई भी नया काम शुरू करना है तो आप इन 2 दिन पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बातें साइकोलॉजी आज बता रही है, ठीक है। एंड 1400 ईयर्स पहले जो है वो अल्लाह ताला ने, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही हमें पहले बात बता दी थी। तो जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ। बट द पॉइंट इज कि ये हैप्पी आवर्स कंसिडर हो रहा है, तब ये सारी चीजें थी भी नहीं। तो ये भी बात समझ आ गई कि आपका जो डे प्लान है वो इस तरह होना चाहिए। ये था आपका वैसे एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी डेज के रिलेटेड। अब मैं जो है वो बताने लगा हूँ वीक प्लान, कि आपका एक हफ्ते में सोशल मीडिया पे क्या क्या होना चाहिए। आपकी एक हफ्ते में एटलीस्ट 5 पोस्टें अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपने डेज खुद ही डिसाइड करना है किस दिन क्या पोस्ट करनी है। 5 पोस्टें अपलोड होनी चाहिए, उसके बाद आपकी एटलीस्ट 2 वीडियोस होनी चाहिए, VIDEOS वीडियोस होनी चाहिए। और उसके बाद आपका 1 लाइव आना चाहिए, ठीक है, 1 लाइव आना चाहिए। ये था आपका वीक प्लान। फिर आपका मंथ प्लान है, ठीक है, मंथ प्लान में जो है वो
एक इवेंट लाजमी आना चाहिए आपके किसी भी ब्रांड में कभी भी। और एवरी 3 मंथ प्लान, ठीक है, आपके हर 3 महीने में एक आधा गिव अवे ज्यादा जल्दी गिव अवे आपका लाजमी आना चाहिए। चलो, अब सबसे पहले मैं पूछ लूं कि आप लोगों को डेज समझ आ गए हैं कि ड्राई डेज और एक्टिव डेज क्या होते हैं और हैप्पी आवर क्या होता है? समझ आ गई बात या नहीं आई? बता दो। प्लीज बताओ ना। जो रह गए वो भी बता दो यार। यार इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर हो रहा है और एक बच्ची फिर छोड़ के चली गई है यार। यार लेक्चर बोर तो नहीं हो रहा? मुझे बताओ। अच्छा, बाय द वे मुझे आप खुद बताओ कि आप लोगों को पहले ये बात आप लोगों ने अब गौर की है कि ट्यूसडे और वेनसडे को आप लोगों का दिल नहीं कर रहा होता काम करने का? अब आप लोग ये चीज रियलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे? अब रियलाइज हो रही है ना? ना? तो ये देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो नाम है ना, सेकंड नाम इसका साइकोलॉजी ही है, साइकोलॉजी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना वो यही होती है। चले, अब आते हैं वीक प्लान के ऊपर काम करते हैं। व्हाट इज अ वीक प्लान बी? वेरी गुड, वेरी गुड। यास्मीन ने यार बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज सोचा है, बी का ह्यूमन बीन किस दिन काम करने का दिल नहीं करता, किस दिन काम करने का दिल करता है। खैर वो एक हमारा अपना सुस्तपन है, बट फिर भी ये होते हैं आप लोगों के दिन। अच्छा यार, आपके एक हफ्ते में ना 5 पोस्टें होनी चाहिए। अब ये 5 पोस्टें आप जो है, आप डे देख लो आप किस दिन कर दो। और अगर आप एक्टिव डेज भी देखो तो आपके 5 ही बनते हैं, ठीक है? मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आपके 5 पोस्टें होनी चाहिए, उसके बाद 2 वीडियोस होनी चाहिए। अब वीडियोस यार क्या करती हैं यार, जो फेसबुक पे देखो, हर प्लेटफॉर्म की ना ऑडियंस अपनी अपनी होती है। जो फेसबुक की ऑडियंस है ना, अच्छा हाँ, एक और बात मैं एक चीज भूल गया। STORY, स्टोरी डेली, स्टोरी डेली। एंड आई वुड रेकमेंड TWIC, ट्वाइस, TWI। यार ट्वाइस के क्या स्पेलिंग होते हैं? TWICE। यार ये ट्वाइस की स्पेलिंग ठीक है? हाँ, ठीक है यार, पता नहीं यार। वो गूगल इतना ऑटो करेक्ट करता है ना। नोट पैड यार, मैंने ना बड़ी कोशिश की नोट पैड को ना ऑटो करेक्ट के साथ कनेक्ट करने की, बट मुझसे नहीं हुआ। मैं ना ढूंढ रहा हूँ नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड करूंगा, वो करता है ऑटो। वो होता है अपना स्पेलिंग ठीक करता है। मैंने ना वो वाला अपलोड करना है यार, स्पेलिंग तो ठीक हो। चले। अच्छा, ये स्टोरी आपने ट्वाइस, अच्छा स्टोरी वाली ऑडियंस ना अलग है ये। खैर ये अभी इंस्टाग्राम में हम जाके डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैंने कहा फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई होता है। अच्छा, वीडियोस जो होती है ना, वीडियोस के लिए बेस्ट डे पता कौन सा होता है वीडियोस अपलोड करने के लिए? अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो फ्राइडे एंड संडे आर बेस्ट डेज टू अपलोड वीडियो, क्योंकि फ्राइडे और संडे ये 2 दिन होते हैं जिस दिन जो होते हैं ना, आपका फेसबुक का यूजेज पीक पे होता है। यानी कि पूरा पूरा दिन होता है, और उसके बाद एक लाइव फ्राइडे को आप लाइव भी आए। अच्छा, लाइव आने से क्या होता है, पहले वीडियोस की एंटोमोलॉजी कर लेते हैं। कि पोस्ट से तो चलो हमें पता चल गया एंगेजमेंट वगैरह, लेकिन वीडियो से ना लोग कनेक्ट होते हैं। लोग आपकी वीडियो देखते हैं ना, पेज की लोग वीडियो देखते हैं, पोस्ट तो चलो किसी ने लाइक की नहीं की, बट वीडियोस को लोग देखते हैं। एक तो वो ऑटो प्ले भी ऑन हो जाता है, अब ऑटो प्ले ऑन हो जाता है तो वीडियो वैसे ही इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। और कभी आप लोगों ने गौर किया कि फेसबुक के ऊपर हमारा वॉच के ऊपर ज्यादा टाइम जाता है रेदर देन यूजिंग अ फेसबुक? पहले वॉच अलग नहीं था तो हमारा टाइम इतना नहीं यूज हो रहा था फेसबुक के ऊपर, लेकिन अब फेसबुक की वॉच लिस्ट भी अलग नहीं है, साथ ही है, तो अब हमारा चीज टाइम जो है ना दोनों पे। अब यकीन करो कि मेरा पहले जो मेरा डेली यूजेज था ना, मोबाइल का डेली स्क्रीन टाइम था मेरा, वो मेरा था 13 आवर्स, 14 आवर्स। फिर आके जो है वो हुआ है 7 आवर्स, 8 आवर्स हो गया। और मैंने इसको लास्ट वीक रिड्यूस करके
5 घंटों पे ले गया था, लेकिन फिर ना मेरे लैपटॉप का स्क्रीन टाइम बढ़ गया था। तो मैंने कहा दोनों में से एक का स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। और आज अल्लाह के फजल से मेरा लैपटॉप का स्क्रीन टाइम है 6 घंटे, और मेरे मोबाइल का है 10 घंटे। यानी कि मैं 16 घंटे मैंने आज सारा कुछ चलाया है। तो खैर, बैक टू द पॉइंट, वीडियो से ना आपका टाइम कंज्यूम होता है और लोग देखते हैं, इंटरेस्ट पैदा होता है। बोलते हैं लाइव। लाइव और इवेंट का ना एक ही है। अच्छा, लाइव से पता है क्या होता है? लाइव से ना नोटिफिकेशन जाता है। आपको भी अक्सर नोटिफिकेशन आया होगा, तो दैट ब्ला 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 पेज इज लाइव। अब वो पेज लाइव आया, अब आपका उस पेज से कोई लेना देना भी नहीं है। यहाँ पे अब कहते हैं ना बंदा कि ये तो हम सारा कुछ न्यू पेज की बात कर रहे हैं, बट एक डेड पेज है। अब डेड पेज को हमने एक्टिव करना है, तो उसके लिए क्या है, लोगों को नोटिफिकेशन जाना चाहिए। अब देखें, एक जी लाइव पेज है, ठीक है, एक पेज है वो लाइव है, तो अब लाइव का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, अब हर हफ्ते आप एक दफा लाइव आ रहे हो, ठीक है। अब लाइव आके अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करो, वेल एंड गुड। अगर आप अपनी तरफ नहीं कैमरा रख सकते, आप अपनी प्रोडक्ट की तरफ आओ। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट की तरफ भी नहीं आ सकते, तो लाइव आके कोई वीडियो चला दो, बट लाइव जरूर आओ, इससे लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा। बस। नोटिफिकेशन, लेट से कि मुझे आज नोटिफिकेशन आया, ठीक है, मेरा फर्स्ट वीक है, मुझे नोटिफिकेशन आया, ठीक है, मैंने इग्नोर कर दिया। सेकंड वीक आया, थर्ड वीक आया, फोर्थ वीक आया, फिफ्थ वीक मैं उकता के नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर ही लूंगा कि यार, ये मैं नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, मैं देख ही लूँ ये क्या बदतमीजी है। और एक दफा मैंने लाइव खोल के देख लिया ना, फिर मुझे नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इवेंट इवेंट का भी यही काम है। इवेंट ये होता है, लेट्स से कि अगर मैंने लाहौर में बैठ के इवेंट लगाया ना, जो मेरे इर्द गिर्द में 5-6 किलोमीटर में लोग हैं, उन्हें भी मेरे इवेंट का पता लग जाएगा। द फ्ला 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 इवेंट इज हैपनिंग इन योर नेबरहुड इज नियर यू करके आ रहा होता है। अब गिव अवे क्या होता है? गिव अवे यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। गिव अवे पे हम अभी नहीं बात करेंगे, गिव अवे पे हम एंड पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, ये बातें हो गई क्लियर? आ गया समझ? अब देखते हैं कितना टाइम है, 42 हो गए। चलो, ओके। के। यार, आप लोगों में से कोई नोट्स बना रहा है? इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, तो कोई लिख रहा है या नहीं लिख रहा? अमन फरीद, आपने ना जो भी नोट्स लिख रहा है ना, मैं बना रही हूँ। चले, यास्मीन भी बना रही है। चले, कोई बात नहीं। सर, मैं नोट डाउन कर रही हूँ। चले, आप लोगों में से जो भी नोट डाउन कर रहे हैं ना, एंड ऑफ दी वो ना लेक्चर्स, वो 15 जब लेक्चर होगा, आप लोगों ने मुझे नोट्स शेयर करने हैं, ठीक है। मैं भी अपने नोट्स जो है ना वो बना रहा हूँ, तो आपको बच्चे दुआएं देंगे अगले वाले। चलो, अब हमने ये चीजें डिस्कस कर ली। यार, अगला ना टॉपिक बड़ा मजेदार है, वो है न्यू डी टी मार्केटिंग, या इसको आप कह सकते हैं न्यूडिटी मार्केटिंग कह सकते हैं। टेंशन ना लें, नाम जो लग रहा है वो वाली नहीं है, बट एक नाम है मार्केटिंग का ना, एक स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की। अब एक ये मार्केटिंग है। तो यार, अभी स्टार्ट करें या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े, बताओ? है, आई नीड मल्टीपल आंसर्स। अच्छा जी। यास्मीन कह रही है नेक्स्ट प्लीज, एमन कह रही है नेक्स्ट लेक्चर, और भी दो बच्चों के अलावा नेक्स्ट प्लीज। अलिशा ने भी नेक्स्ट कह दिया है। अच्छा, नेक्स्ट में पढ़े। आप लोगों को अभी समझ आ गई है सारा कुछ? इसी सेशन में सुजाता मोटवानी, क्यों सुजाता, तुम क्यों मारना चाहती हो हमें? ऊपर से तुम सही वाली डॉक्टर भी नहीं हो, अभी हम तुम्हारे पास आके इलाज भी नहीं करवा सकते। अलिशा आपकी कजन है? यार, आप लोग क्या सारी ग्रुप को आपस में है? कजन भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। पर इवेंट का सही बता दे, इवेंट का नेक्स्ट लेक्चर में है। यार, वो लड़का था, लड़का कहाँ पे गया आज? हैं?
यार देख लो, लड़के के काम चेक कर लो। हैं, लास्ट लेक्चर में आपसे ही पढ़ना है, सारा कुछ करना है, और आज सेकंड लेक्चर है और आया ही नहीं। ठीक है। तो ऊपर से यार लड़के इसी चीज में जो होता है ना, वो इसीलिए होता है। अब देखो, तलहा भी जो है वो भी लीव कर गया है। तो बात ये, मैंने कल भी यही कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि भाई एक्साइटेड शुरू में सारे होते हैं, बट वेरी नेक्स्ट एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो सारी निकल जाती है। कंट्रोल सी। चले यार, आप लोग भी अब लीव कर सकते हैं, अगर लीव करना चाहे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, अनम्यूट होना हो तो मुझे बता दे, वरना मैं लेक्चर को वेंड करूं, वेंड। एक सेकंड, क्लास वाला माहौल कर लें जरा। ये चीज है ना, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पे। चले, अनम्यूट का ऑप्शन जो है वो मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अगर नहीं हो रहे तो हैंड रेस कर ले, मैं हैंड रेस करवा दूंगा। हैंड रेस कर ले, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। करनी है किसी ने बात तो कर ले, वरना यार मैं जाऊं फिर। अभी काम तो खैर मुझे है कोई नहीं, बट फिर भी कोई होमवर्क नहीं सुझाता, जाओ ऐश करो, कोई होमवर्क होमवर्क नहीं है, मुझे जहर लगता था बचपन में, इसलिए नहीं मैं देता होमवर्क। सारी लड़कियां रह गई हैं, वाकई। नहीं यार, पहले भी लड़कियां थी। करूं आपको अनम्यूट, यास्मीन आपी? हैं, आओ बातें करें। आज बातें करते हैं। कर तो दिया ऑप्शन है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन, आपको सर दिन में दो सारी दफा मेरी आपको लड़कियां ही दिन रह में दो गई। आपको दिन में 2 दफा मेरी आवाज सुनते हुए बुरा नहीं लगता? नहीं सर, बुरा तो नहीं लगता, इंफॉर्मेशन आती है क्योंकि मुझे सुबह से लगता जो है। है मैं सुबह से जो है वो ये जो पुर्तगेज सुन सुन के मेरी ये बोल बोल के शक्ल टेढ़ी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो फिर इस टाइम पे कोई जो है वो अपना जो है वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं सब। चलो कोई नहीं। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, समझ आई या नहीं सर आई? आज का लेक्चर अच्छा था, समझ आई है ये, इसमें मुझे ज्यादा मजा आ रहा अच्छा। चले, है। अच्छी बात है, आना चाहिए। जी, तो बताएं, कोई प्रोडक्टिविटी की है, कुछ अपना काम किया है स्टार्ट, या नहीं तो किया अभी तक असल आप? में कल थोड़ा सा मेरा ऑफिस का काम ज्यादा था, आज मेरे पास काम कम है, तो बस अभी रात में बैठूंगी यहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है 5, 5:30 हो रहे हैं। बस अभी हाँ रात हाँ। में 11, 10, 11 बजे तक मैं अपना ऑफिस का काम खत्म करके और फिर ये बनाना शुरू करूंगी, तो मैं आज दोनों काम करके और फिर कल तक फ्री हो जाऊंगी। कल फिर पढ़ूंगी इसके बारे में और, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। देखें, बात पता है क्या है, आप ना अपनी लाइफ के उस पे हैं जहाँ पे आप ना मजे में नहीं कर रहे कोर्स, यानी कि यू डोंट, आपको जरूरत ये भी नहीं नहीं, कि यू मेरे डोंट पास नीड इट। इंटर करने के बाद जो है ना थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया, तो मैंने सोचा कोर्स ही कर लूं। हाँ, ये वही ना, वाला आपके पास वो मतलब। वाला। खैर, आपने बड़े लोगों को टारगेट किया है, ये गलत बात है। नहीं सर, असल में पता है कि जब मैं व्हेन आई वाज इन इंटर ना, मेरे पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी कि मुझे मैं कोई इस तरह का कोर्स कर सकती थी। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन दिया कि वो पाक कराची के अंदर एक मेमन फाउंडेशन का नाम है, वहां पर ना सारे सिलाई कढ़ाई के कोर्स होते हैं, तो उन्होंने मुझे उस तरफ। हाँ, सिलाई कढ़ाई के होते हैं हाँ, वाकई। मैंने बोला नहीं भाई, ये तो नहीं करना मुझे कोर्स ना, तो मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों ग्रुप्स में देख रही हूँ कि मैं एज में सबसे ज्यादा बड़ी हूँ यहाँ पर। तो मैं देख रही हूँ कि सारे तो मेरे मतलब जो है वो इंटर वाले स्टूडेंट्स ही हैं। तो वो यही होता है कि ये बात वाला जो पता है क्या है? कोर्स होता है हाँ ना, हाँ। ये बड़ा अच्छा होता है। इसमें अगर आप कोई ऐसा कोर्स प्रोफेशनल कर लेना सर, तो फिर आपकी अगर और आपका इंटरेस्ट भी हो, तो फिर आप बहुत अच्छा आगे लाइफ प्लान कर सकते हैं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी अगर एक बात कहूँ ना, मैं भी जब इंटर किया था ना, मुझे भी इस चीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट आपको ना मजबूरियां डाल देती हैं इस फील्ड में, आप कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आते हो। इंटर के बच्चे को कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। वो कहते हैं आगे यूनिवर्सिटी है, लाइफ चिल है, मैं आगे गुजारा कर लूंगा, सारा कुछ हो जाएगा।
और उसके नहीं बाद सर। आपने, अगर आप पोर्टुगीज भी, आप पोर्टुगल में भी हो और आपका इधर उधर भी एक्सपीरियंस होगा, तो आपने एक चीज देखी होगी कि क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का ना ईगो लेवल अलग है, हमारा ना हम्म। अपना एक माइंडसेट अलग है। हम बिल्कुल लोग ऐसा ही है। हम लोग पता है क्या बात है, हम लोग ना पाकिस्तान को बहुत ही हार्ड चीज समझते हैं। अब अगर हम्म। हमारा जियोग्राफिक देखा जाए ना, जियोग्राफिक रीजन देखा जाए, मोस्ट मेस्ड अप बाउंड्रीज है हमारे पास, मोस्ट ऐसा मेस्ड ही अप है। बाउंड्रीज है। क्यों? ऐसा ही है। हमें समंदर हमें पूरा नहीं मिला हुआ। एक तरफ से इंडिया है, ठीक है, हमारा आधा फर्टिलाइज लैंड उधर है, कराची। हम्म। अब कश्मीर देखा जाए, ठीक है, कश्मीर अब पॉइंट ऑफ पीओ के हम ये भी नहीं कह सकते हमारा, वो भी नहीं कह सकते हमारा है। अगर कश्मीर आज इंडिया फतह कर लेता है तो हमारा इस्लामाबाद विद इन 15 किलोमीटर ऑफ इंडिया आ जाएगा, ठीक है, विद ऐसा इन ही है। 15। बलूचिस्तान हमारा पूरी फक्ड अप सिचुएशन है। यानी कि बात पता है क्या है, हम लोग ना अस, पता नहीं किस ईगो में रहते हैं, फिर भी नहीं, हम लोग असल में सर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिस्टम नहीं। सिस्टम अभी नहीं जब है। जब हमने फर्स्ट टाइम, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया तो सब कह रहे थे हम इंटर के स्टूडेंट हैं, हमने पेपर्स दे दिए, हाँ ये कर दिया। इस बार अगर इंटर का आप देखें रिजल्ट जो आया ना कराची का, वो इतना हाँ खराब रिजल्ट आया कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों के रिजल्ट बहुत खराब है, बहुत सारे बच्चे डिसहार्ड हैं। सिस्टम क्या है सर, कि आपने इंटर के पेपर्स जब हो रहे होते हैं ना आखिर में, तो ये आपको सिस्टम बनाना चाहिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कि जब पेपर्स हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप अपने एडमिशन्स ओपन करो यूनिवर्सिटीज के। उस वक्त आप एम कैट की तैयारी का बच्चों को टाइम दो, ताकि इंटर के बाद जो टाइम हो, वो बच्चे हम्म, अपना जो उन्होंने करियर आगे परस्यू करना है उसके अंदर करें। जैसे अब पुर्तगाल है, अब यहाँ हाँ पर ना जैसे ही 10th स्टैंडर्ड खत्म होता है ना, तो जो गवर्नमेंट है ना वो ऑटोमेटिक आपको फ्री कोर्सेज के जो है ना वो भेजना शुरू ऑप्शंस कर दे देती रही है। है, ऑप्शंस देती है। तो बच्चों का फिर वो होता है कि यार उनके पास इंटरेस्ट होता है कि यार अभी मैंने यूनिवर्सिटी में जहाँ जो कोर्स करना है मैं उससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा करूँ, और वो हाँ, मुझे फ्री है। उसके बाद एक मजे की बात है, वो उसे क्या कहते हैं, अपना कैरियर काउंसलिंग। हमारे हम्म। पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग का कोई है ही नहीं, इदारा ही नहीं है सेटअप ही सर, नहीं। हम्म, कोई इदारा नहीं है कैरियर काउंसलिंग का। बस ये है। बाकी तो सर और चीजें ये, क्योंकि मेरी भी फील्ड इंटर के बाद काफी डाइवर्ट रही, कि मैंने मेडिकल से किया, मेडिकल में नहीं हुआ, फिर बीबीए कर लिया, फिर बीबीए से एमबीए कर लिया, फिर मैंने डिप्लोमा कर ली, फिर मैंने डिग्री कर ली शेफ में, फिर लॉ पढ़ ली, फिर ये काफी रहा। तो इसी रहे कि मुझे कहा कि जहां मुझे स्कोप नजर आया मैंने वो किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हर चीज अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस की तो फिर वो हो गई। लेकिन हर बंदा इस तरह नहीं कर सकता, हर बंदे का माइंड ऐसा नहीं होता कि वो कहीं पर भी डाइवर्ट हो जाए। जी जी, तो बस कोई नहीं। तो अगर अब आप कर रहे हैं ना कोर्स, तो इंशाल्लाह ताला आप कंटिन्यू कर लेंगे, अच्छा रहेगा आपका। नहीं ठीक नहीं, है। इंशाल्लाह सर, मैं कोर्स करने के बाद भी अगर जो है वो कोई और मुझे कोर्स अच्छा लगा तो मैं दोबारा उसमें जो है वो लूंगी, ताकि मेरी प्रैक्टिस भी रहे, फिर मैं काम भी करती रहूँ। बाकी आप तो मदद करते ही रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी इस कोर्स में मेरे साथ मेरी कजन है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कोर्स लेने पे, कि आप यहाँ से कोर्स करें। हम ढूंढ रहे थे इंस्टीट्यूट्स वगैरह के, कोई करवा दे, कोई ऑनलाइन करा दे, तो फिर उन्होंने कहा आपकी आप यहाँ कजन कौन से वाली है भाई, पहले ये अलिश्वा है बताओ। मेरे पास। अलिश्वा ज़िया, अच्छा अलिश्वा ज़िया। और उधर वो कौन है? उधर बहन है सर छोटी, उसका क्या नाम है? उसका माहम है। हाँ मैं, अच्छा अच्छा, चलो। नहीं, आपका पूरा खानदान ही मेरे से पढ़ेगा, क्या पता। लोगों के ना वो होते हैं ना फैमिली डॉक्टर्स, में आपका फैमिली टीचर बन रहा हूँ, क्या कर क्या टीचर रहे हो आप? एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। अभी मैं दो बहनों को और भी बोला है, वो भी, एक की तो खैर नई शादी हुई है, तो वो कह रही थी कि मैं नेक्स्ट बैच में मैं भी एडमिशन ले लूंगी। तो मैंने बोला चलो जबरदस्त हो गया। चलो, कोई नहीं, ठीक है यास्मीन, गुड लक। मैं जरा चलो सर, मेरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अफनान मेरा भाई आया, मैं इससे बात कर लूँ। वैसे अफनान, मैंने आपको बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया था थोड़ी देर पहले। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अफनान बोलो। अफनान, सर वेबसाइट के मैंने ऊपर जो मेरा ना, नंबर दिया हुआ है, देख लो। अच्छा सर मैं देख लेता हूँ। असल मैंने ऐसे ना, असल में आज एक पोस्ट बनाई थी, मतलब कैनवा पे हम्म। ना, एक मैंने पोस्ट डिजाइन की थी फेसबुक के लिए, तो वो बाय आपको द वे दिखानी थी, मैंने अफनान, आपको सारी बातें छोड़ो, जी मुझे एक बात जी। बताओ कि आज लेक्चर क्यों नहीं अटेंड किया? सर आज जो है ना, असल में गेस्ट आए हुए थे लाहौर से, तो उनको डिनर भी लेके अच्छा गए थे। अच्छा।
नहीं, ये कौन से गेस्ट आए थे लाहौर से? सर लाहौर में सर लाहौर में हमारे कजन्स रहते हैं पापा के अच्छा ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप खुद शाहजहाँ कहाँ से मोहल्ले थे? में। कराची से थे ना? ये सर मैं कराची से हूँ, लेकिन पापा का मतलब हमारा जो बैक है ना, मतलब हाँ बैकग्राउंड जो है वो लाहौर से है। हम हाँ पंजाबी हैं। भाई। अच्छा। हाँ तो भाई जी बता सर। दो, मेरी मर्जी मेरी क्लास, जो मर्जी हो है। आप भी आ जाओ, आपसे मना किया किसी ने? नहीं यार, यहाँ पे ना मेरी पर्सनल किसी और से भी बात चल रही है। तो अच्छा खैर अच्छा। अफनान, गुड लक। नहीं, गुड लक है भी, थैंक मैं यू। गुड लक कह रहा हूँ यार, वो मुझे ना ऑटो मोड पे हुआ हो, मैं हर बात का गुड लक से करता हूँ। अच्छा चलो अच्छा। अफनान, कोई बात नहीं यार, पोस्ट शेयर कर देना मुझसे, ठीक है? मैं ठीक उसको है सर, जरूर ठीक है सर। थैंक यू जी सर। जी जी। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल रही है ना सबको? जी जाओ बच्चों, सर। चले जाओ। सर बच्चे जा ही नहीं रहे यार। सर मैं रिकॉर्डिंग 1 मिनट रोक।